हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5 जो रिंग के बारे में, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 4 उतना ही करना है जितना मैंने आपको करवाया, ठीक है स्टूडेंट। उसमें एटोमॉर्फिज्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना ही वो इतना इम्पोर्टेंट है, ना ही आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यूनिट हाँ अगर टाइम बच गया तो उसको हम कर लेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है उसके, ठीक। तो यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 5 में 5 का नाम है रिंग, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन। मतलब इन चीज़ों के बारे में हमने इस यूनिट में पढ़ना है। तो सबसे पहले रिंग क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि रिंग पढ़ने से पहले आपको ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए। जो यूनिट नंबर 1 है वो आना चाहिए अच्छी तरीके से। जिसको वो समझ है वो रिंग भी आराम से कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए रिंग क्या है। रिंग में रिंग सपोज़ हम मान लेते हैं एक आर ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। रिंग को आर से डिनोट कर लेता हूँ। अब आर ये नहीं समझना कि आर रियल नंबर है, नहीं। आर इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब आर एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है। उसके अंदर कोई ना कोई सॉरी एलिमेंट होगा, ठीक है, तभी वो नॉन एम्प्टी कहलाएगा। तो अब रिंग को डिफाइन करने के लिए आप लिखोगे आर कोई तुम्हारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक स्टूडेंट, नॉन एम्प्टी सेट। और नॉन एम्प्टी सेट इस तरीके से है कि जिसके साथ विद टू बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको समझाया था फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। जिसको ये नहीं समझ आता वो पहले यूनिट की वीडियोस देख ले, समझ आ जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है विद टू बाइनरी ऑपरेशन, कौन से, प्लस और डॉट, ठीक है, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अब ये जो हम रियल नंबर में प्लस माइनस या प्लस मल्टीप्लाई पढ़ते हैं ना, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। करेंगे वैसे ही, बट आप ये नहीं समझे कि ये प्लस वाला वो है और मल्टीप्लाई वाला वो है जो हम रियल में पढ़ते हैं, जैसे 2 × 3 6 होता है, ठीक है स्टूडेंट, वो नहीं है। ये ऑपरेशंस हैं। अब इस प्लस की जगह पर ऐसे भी तो हो सकता है, इसकी जगह पर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दीज आर दी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन। सिर्फ मैं इन बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से और मल्टीप्लिकेशन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। दो बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से है और उनको तब आर जो तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखिए तब आर इस प्रकार का हो जाएगा भाई, आर प्लस एडिशन, ठीक है स्टूडेंट। पहले आर क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था, लेकिन जब उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन जुड़े तो आर इस प्रकार का हो गया, आर प्लस डॉट। अब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना है इसको हम रिंग कहेंगे, इज कॉल्ड अ रिंग। लेकिन उसमें शर्त है, ये रिंग तब होगा अगर क्या होगा, इफ़ अगर 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ये रिंग है। पहली प्रॉपर्टी क्या, कि अगर वो क्या हो, और प्लस क्या हो, अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर आर मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट है वो विद प्लस के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप पता है क्या है भाई। अबेलियन ग्रुप के लिए पहले तो चार प्रॉपर्टी ग्रुप वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तब हम कहेंगे ये जो क्या है, ये आर प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं एक एक प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की समझा भी देता हूँ आपको कैसे, मतलब आर प्लस अबेलियन ग्रुप होगा कैसे, मैं प्रॉपर्टी समझा देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, जैसे पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर ऑल ए बी इन और दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए भाई। जो हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेशन भी यही होता है ना, कि अगर ए बी आर में है, आर से ले रहे हैं तो उनका प्लस, मतलब अगर अलजेब्रिक मतलब बाइनरी ऑपरेशन प्लस से ले रहे हैं तो वो भी आर में होना चाहिए, अगर बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले रहे हैं तो वो भी आर में होना चाहिए। तो सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आर से ले रहे हैं आप,
तो वो उनका प्लस बी क्या होना चाहिए, आर में ही होगा। तो तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, अब मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी इसमें क्या हो जाता है, प्लस के केस में ज़ीरो, ठीक है ना। आपने ग्रुप में पढ़ा होगा कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो होता है, ठीक है स्टूडेंट। और इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स, अब आइडेंटिटी तो आपको पता लग जाएगा कि ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, मतलब ज़ीरो को मैं लेफ़्ट साइड ऑपरेट करूँ या राइट साइड ऑपरेट करूँ तो एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्वर्स, इन्वर्स के लिए भाई अगर ए है, ए के साथ में उसका इन्वर्स ले लूँ माइनस ए, तो ये बन जाएगा ज़ीरो, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इट मीन्स ए का इन्वर्स क्या हुआ, माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस ए को मैं लेफ़्ट साइड ऑपरेट करूँ या माइनस ए प्लस ए करूँ तब भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब कम्यूटेटिव देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब फिफ्थ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए देख सकते हैं आप। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब जब ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो तब हम कहेंगे और प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं बोला, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए वो अबेलियन नहीं बनता। सिर्फ प्लस वाले केस में अबेलियन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब रिंग तब कहलाएगा अगर क्या हो, पहली कंडीशन ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि और विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस एडिशन के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक स्टूडेंट। दूसरे नंबर पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मैंने बोला जो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसको हम रिंग कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए आर प्लस, आर विद प्लस के साथ, और दूसरी प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेशन इज़ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। प्लस में भी एसोसिएटिव होना चाहिए लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब ए डॉट बी डॉट सी विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी तब हम कहेंगे ये रिंग है, दूसरी प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कि मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव, और एडिशन होना चाहिए। मतलब कैसे, ए प्लस बी डॉट सी करो तो ये किसके बराबर होता है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी डॉट सी इंटू ए हम लिख सकते हैं बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। जब ये दोनों होल्ड कर जाएंगी तब हम कहेंगे अगर कोई भी रिंग, कोई भी सेट दिया होगा, वो सेट अगर क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, मल्टीप्लिकेशन में वो एसोसिएटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन में वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब ऐसे अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो तब हम कहेंगे ये क्या है, रिंग है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो प्लस माइनस, ये जो हाँ इधर हम लेते हैं ना प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये जर्नल केस में एडिशन और प्लस ले रहे हैं हम। जो हम रियल लाइन में पढ़ते हैं ना 1 + 2 = 3, वो जो प्लस सब्ट्रैक्शन होते हैं ना, प्लस मल्टीप्लिकेशन, वो इनके स्पेशल केस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जर्नल केस हम पढ़ रहे हैं और वो इनके स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मैं स्पेशल केस और जर्नल केस में थोड़ा आपको डिफरेंस बता दूं कि क्यों ये अलग, ये प्लस अलग होता है उनसे। देखिए मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ ये तो आपको रिंग समझ आ गया, रिंग क्या होता है। सपोज़ अगर a माइनस बी है तो मैं उसको a प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a माइनस बी को मैं a प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ, मतलब बाइनरी ऑपरेशन मैंने इधर डाल दिया प्लस, ठीक स्टूडेंट। तो एक तो ये, दूसरे नंबर पे अगर मैं ऐसे कर दूँ a प्लस एक्स इक्वल टू बी, और इसको मैं और ऐसे भी लिख दूँ अगर x प्लस ए इक्वल टू बी विच इज़ कम्यूटेटिव, क्योंकि रिंग है तो वो कम्यूटेटिव भी होगा, तो x प्लस ए इक्वल टू बी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर x प्लस ए इक्वल टू बी है, अब अगर रियल पे मुझे निकालना होता जर्नल क्लास में, मैं ऐसे लिख सकता ना इसको, x इक्वल टू ये प्लस का ए आगे चला जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कहा ये वो प्लस नहीं है। अब इनको बाई या सीक्वेंस में करना, मतलब एक वे होता है, एक रूल होता है टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ए रिंग या ग्रुप। तो वो क्या रूल है वो देखिए।
मैं क्या करूँगा, मैं अगर दोनों साइड में x प्लस ए और माइनस ए मतलब इसके इन्वर्स को जोड़ दूँ दोनों साइड, तो क्या मिलेगा देखिए, x प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस माइनस ए, क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, बताता हूँ। देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस ए प्लस माइनस ए बाई एसोसिएटिविटीज इक्वल टू बी माइनस ए। जब मैंने माइनस ए ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस, ये ज़ीरो हो गया, विच इज़ इक्वल टू बी माइनस। तो x प्लस आइडेंटिटी x ही रहता है इक्वल टू बी माइनस। देखिए ये तुम्हारा आ गया आंसर, वही जो मैंने ऊपर कहा डायरेक्ट कैसे करना है। तो डायरेक्ट नहीं करना है, एक रूल होता है, एक वे होता है करने का, तो वो वे ये है, इस तरीके से आप कुछ ना कोई ऑपरेट करो, कोई ऐसा एलिमेंट ऑपरेट करो जिससे वो एक वैल्यू ख़त्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक इस तरीके से वे होता है सॉल्व करने का। ठीक, ये मैंने आपको फ़र्क बताया, तो आई होप आपको रिंग समझ आया होगा। अब ध्यान रखना, अब बात करते हैं कम्यूटेटिव रिंग की, कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, कम्यूटेटिव रिंग, देखिए ध्यान से समझ लेना, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसलिए जब यूनिट शुरू होता है ना, तो यूनिट के आखिर में मतलब शुरुआत में जो भी टॉपिक होता है उसको डिटेल से समझ लिया करो, ध्यान से समझ लिया करो, फिर क्वेश्चन में, फिर आगे पूरे यूनिट में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए ये यूनिट की शुरुआत है, इसलिए अच्छे तरीके से फोकस करना आप लोगों ने। ठीक है, तो बात करते हैं कम्यूटेटिव रिंग की। कम्यूटेटिव रिंग, देखिए कम्यूटेटिव रिंग, अब कम्यूटेटिव रिंग है तो इट मीन्स रिंग तो वो है ही पहले से, मतलब r प्लस डॉट इज़ अ रिंग, रिंग तो होगी ही होगी। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर डॉट इज़ कम्यूटेटिव, देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में पीछे रिंग की डेफिनेशन में बताया कि प्लस वाला कम्यूटेटिव होता है, लेकिन डॉट वाला एसोसिएटिव बताया। लेकिन कम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है, एक तो वो रिंग होता ही होता है पहले केस, मतलब वो रिंग है, मतलब हम लिखेंगे लेट आर बी अ रिंग, लिख सकते हैं। देन कम्यूटेटिव इज़ मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगी तब हम उस रिंग को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। मतलब दैट इज़ ऐसे कि ए डॉट बी हो इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं हम। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम कहेंगे ये रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगी तो वो रिंग क्या कहलाएगी, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी। अब बात करते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप जितना मैंने पढ़ाया इतना समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं रिंग विद यूनिटी। देखिए स्टूडेंट, रिंग विद यूनिटी इसका मतलब वही है कि ये तो रिंग तो है ही पहले से, मतलब r प्लस डॉट इज़ अ रिंग। रिंग होने का क्या मतलब है कि वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी, एक अबिलियन ग्रुप वाली, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली और तीसरी एसोसिएटिव वाली, मतलब तीनों प्रॉपर्टी ये पहले से सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर उन तीनों में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड सेटिस्फाई कर जाए, जैसे अभी मैंने कम्यूटेटिव रिंग में बताया कि पहले तो एक तो वो रिंग होगा ही होगा, मतलब तीन प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। अगर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये वो भी सेटिस्फाई कर दे क्या, कि मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव है, अगर वो भी सेटिस्फाई कर दे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, तो तब हम उस रिंग को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग हो गई। इसी तरीके से रिंग विद यूनिटी में एक तो ये रिंग है, मतलब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसमें चौथी प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई हो जाए कि मतलब इफ़ देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर, अगर वन मतलब आर के अंदर है, रिंग के अंदर है, तो देन ए, मतलब ए को एलिमेंट है आर का, ए इंटू वन विच इज़ इक्वल टू वन इंटू ए करूँ तब भी ए आएगा। मतलब क्या है कि यूनिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई आ जाएगा। मतलब कि अगर रिंग के अंदर जो भी रिंग थी होगी, उस रिंग के अंदर अगर यूनिटी नंबर का, मतलब यूनिटी का मल्टीप्लाई, यूनिटी मतलब वन का अगर मल्टीप्लाई आ जाए, वन का मल्टीप्लाई आ जाए, तो तब हम कहेंगे ये क्या है, यूनिटी, रिंग विद यूनिटी है। या हम ऐसे कह सकते हैं रिंग में अगर मल्टीप्लाई की भी आइडेंटिटी आ जाए,
मतलब रिंग के अंदर अगर मल्टीप्लाई वाली भी आइडेंटिटी आ जाए देन हम कहेंगे इट इज़ कॉल्ड अ रिंग विद यूनिटी। अब मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मतलब वन, भाई आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी वन होती है ना, एडिशन के केस में आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी वन होती है। तो मैंने वही कहा कि अगर रिंग के अंदर मतलब रिंग की तीन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर मल्टीप्लाई की भी आइडेंटिटी आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई की भी मतलब आइडेंटिटी की भी मल्टीप्लाई आ जाए, तो तब हम कहेंगे ये क्या है, रिंग विद यूनिटी है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप जितना मैंने पढ़ाया इतना समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना बेसिक ही रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे इन्हीं तीनों डेफिनेशन के रिलेटेड। जो हमने ये तीन डेफिनेशन डिस्कस की आज, रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी। अब इन्हीं तीनों डेफिनेशन के रिलेटेड जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सारे हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जितना मैंने पढ़ाया इतना समझ आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू। भाई एक बात और, आप लोग ना ही मुझे कोई कमेंट करते हो, ठीक है ना, वीडियो देखने के बाद, और ना ही कोई रिप्लाई करते हो ग्रुप में। ठीक, ये बड़ा दुख होता है मुझे। कम से कम वीडियो को कमेंट वीडियो में कमेंट भी किया करो, और वीडियो को मैंने बोला लाइक किया करो, ताकि आपके पास सेव रहे। और मुझे भी उससे क्या होती है, जब आप वीडियो कमेंट करोगे या लाइक करोगे ना, उससे मुझे थोड़ी मतलब सॉरी स्टूडेंट, उससे मुझे थोड़ी क्या होता है, थोड़ी मतलब कहता है ना किसी को फोर्स मिल जाना, तो मुझे फिर फोर्स मिलेगी कि हाँ जी मेरा बच्चों को समझ आया है। ठीक है ना, तो ऐसा मुझे महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मैंने क्लास में पढ़ाया है, बच्चों को समझ आई ये बात की, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो हो ताकि फिर और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ। आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता तो फिर मुझे थोड़ा ना बड़ी डील सी महसूस होती है। ठीक है, डील लगता है, मतलब सुस्ती सी आती है, तो इसलिए रिप्लाई किया करो भाई। तो ओके, थैंक यू भाई।